घेराबंदी होने वाली है, चारों तरफ से घेर लिया है, ट्रंप ने ये कर दिया है, वो कर दिया है, फला और सऊदी अरेबिया जो है वो तैयार है ईरान से पंगा लेने के लिए। फिर आ गया नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ कोई जमावड़ा नहीं हो रहा है, अमेरिका के विमान वहाँ पे कोई कह रहा नहीं, चल रहा है घमासान, बस 2 दिन में युद्ध हो जाएगा, 3 दिन में युद्ध हो जाएगा। ट्रंप वार्निंग दे रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। इस बीच में हम कभी एक नॉन बायोलॉजिकल लोहे के कुत्ते की बात करते हैं, प्रगति मैदान में आया है, या कुछ और बात करते हैं, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बीच में छूट जा रही है। आपने देखा होगा, मैं अक्सर वो खबरें लेके आता हूं जो उस भेड़ चाल के अलग होती हैं, लोग जिसके पीछे भाग रहे हैं उसे अलग कुछ निकाल के। अब कुछ चुनौतियां बहुत बड़ी हैं जो अमेरिका के लिए भी हैं, हमारे लिए भी हैं, सबके लिए हैं, और ईरान से तनाव के बीच में निकल के आ रही हैं। आज हम समझेंगे कि कितना खतरनाक दृश्य बन गया है ईरान को लेकर। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल, और बात करेंगे चीन के उन खतरनाक हथियारों की जिनका अभी हाल ही में पता लगा है, और ये हथियार अमेरिका के लिए किस तरह अजेय हथियार हो गए। अभी शुरू करते हैं। CJ-1000 ये क्या है? ये चीन ने कुछ नई मिसाइलों का प्रदर्शन किया है और YJ-19 का प्रदर्शन किया। ये क्या है? और ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल है। हाइपरसोनिक शब्द जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उनको रट गया होगा। ऐसी जो आवाज़ 5 गुना जो आवाज़ है, आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना, 1 मैक मतलब 1 गुना रफ्तार, 5 मैक मतलब आवाज़ मेरी आप तक पहुंचेगी तब तक ये जाएगी आएगी जाएगी आएगी और फिर पहुंच जाएगी। इतनी फास्ट चलने वाली मिसाइल है, और इसमें लगी है स्क्रैमजेट टेक्निक। अब स्क्रैमजेट टेक्निक क्या है ये समझना और भी ज़रूरी है। ये मिसाइल जब चलती है स्क्रैमजेट टेक्निक वाली, तो ज़मीन से बहुत ऊपर नहीं होती है, यानी कि आमतौर पे मिसाइलें बहुत ऊपर से जाती हैं, कई तो अंतरिक्ष में जाके आती है। ये ज़मीन से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऊपर रहती है। अब आप सोचिए, इतनी तेज़ रफ्तार से मिसाइल चल रही है और ज़मीन से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पे है, 30 किलोमीटर की दूरी पे है, बल्कि इससे भी बहुत कम दूरी पे है। तो भैया आप निशाना कैसे लगाओगे? इससे पहले किसी का कोई राडार वाडर कुछ करेगा, ये अपना काम कर चुकी होंगी। तो इस वजह से ये अजेय मिसाइल मानी जाती हैं, और इनको इंटरसेप्ट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा? अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, जो उसकी थार्ड मिसाइलें आपने पढ़ा होगा, और पैट्रियट मिसाइलें हैं, उनको उसने फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको डिजाइन किया गया है कि 20-30 किलोमीटर के ऊपर से जो जाएंगी मिसाइलें, उनको इंटरसेप्ट करना, यानी उनको ढूंढना और मारना, लेकिन ये उसके नीचे है। तो इसका मतलब इसने उन दोनों को फेल कर दिया, और ऊपर से ये मैन्यूरेबल है। मतलब ये जो मिसाइल हैं चीन की, इनको रास्ते में रास्ता बदल सकते हो। इसका जा रही है, बिल्डिंग जा रही है, तो ऊपर से नीचे आ जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है, ये अपने आप में और खतरनाक हो जाती है तब जबकि ईरान को डराने के लिए उसको घेरने का काम कर रहा है ट्रंप, और चीन जो ईरान का हमदर्द है, साथी है। अभी आपने सुना होगा कि कैसे बहुत सारे प्लेन गए और हथियार उतार कर आए हैं ईरान में, और वो मसल फ्लेक्सिंग हो गई ना कि भाई देख ले, हाथ डाला भाई पे तो ये हो जाएगा। तो ये कुल मिला के खतरनाक स्थिति बन रही है। और इनको क्या कर रहा है वो? इसके अलावा मैंने बताया YJ-19, उसको जो है वो डीजल और इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में तैनात कर रहा है, यानी उसकी जो पनडुब्बियां हैं वो भी हाइपरसोनिक क्षमता से लैस हो जाएंगी। मतलब जानते हैं, वैसे ही जैसे रूस की भी एक प्रणाली है 3M22 ज़िरकॉन, और ये उसी तरह की टारपीडो ट्यूब से लैस हो गई। तो देखो, ये तो हो गई तकनीकी बातें। समुंदर के अंदर कहीं पे कोई पनडुब्बी है
पनडुब्बी को पता नहीं लगाया जा सकता कहाँ पे है, वो अंदर ही होती है कहीं पे। ना तो उसके बुलबुले आते, ना हवा आती, ना उसका इंजन चलने की कुछ आवाज़ आती, कुछ नहीं आता। समुंदर के अंदर है वो, समुंदर के अंदर से निकलती है, उसके अंदर से एक मिसाइल सरफेस पे आती है और आवाज़ से 5 गुना रफ्तार पे चल के जहाँ जो चाहे वो तबाही कर देती है। और ये टेक्नोलॉजी चीन ने पब्लिक में रख दी। अभी तक उसकी रिसर्च में थी, उसने ये बना लिया, ये कर लिया, सब बातें थी। उसका डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया, यानी सारी पनडुब्बियों में लगा रहे हैं आप। अब ये खतरनाक सीन कब हो रहा है? जब ईरान के अंदर गतिविधियां चल रही हैं। जरा गौर कीजिएगा। उधर ईरान क्या कर रहा है, अपने सारे परमाणु जो ठिकाने हैं उनको उसने कंक्रीट वंक्रीट से ढकने का काम शुरू कर दिया, बल्कि बना लिया है। जहां पहले इन्होंने मिसाइल गिराई थी उस छेद को बंद कर दिया, उस बंकर का जो भी कहे भूमिगत ठिकाना था, उसका रास्ता जो था उसको बंद कर दिया। तो 2 चीजें हो गई, इधर ईरान तैयारी कर रहा है, इधर ये तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में एक और खतरनाक खबर आई है, और ये खबर है कि चीन ने जमीन के अंदर परमाणु विस्फोट किए हैं। अब आप इसको देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि ये डेटा अब इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि ये एक कम क्षमता का परमाणु विस्फोट था। 2.75 तीव्रता का एक इससे भूकंप आया और कजाकिस्तान में इस डेटा को रिकॉर्ड किया गया। अब क्या है ये भाई? है ये कि जमीन के नीचे उसने एक परमाणु विस्फोट किया और उससे जो भूकंप आता है वो भी कम क्षमता का आया। यानी चीन ने परमाणु विस्फोट किया और ऐसे किया कि उससे कंपन नहीं हुआ, या हुआ तो बहुत कम हुआ। ये कैसे किया? इसको कहा जाता है डीकपलिंग टेक्निक। डीकपलिंग मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजों को अलग करने। तो परमाणु विस्फोट में कैसे करेंगे? तो आपने देखा होगा कि कई लोग जो है वो ट्रेन की पटरी पे कान रख के सुनते हैं तो दूर की आवाज ट्रेन की उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि जितना सघन माध्यम होगा भौतिक शास्त्र के हिसाब से, उसमें ध्वनि की तरंगें या जो भी कहें वाइब्रेशंस हैं वो अधिक ज़्यादा दूर तक जाती हैं। जितना विरल माध्यम होगा उतनी कम जाती हैं, और वैक्यूम होगा तो बिल्कुल नहीं जाती हैं। अब यहां सीन समझिए, इन्होंने जमीन के अंदर एक परमाणु विस्फोट किया, परंतु परमाणु विस्फोट और जमीन के बीच में गैप रख दिया। मतलब ये एक परमाणु विस्फोट किया, उसके बाद एक बहुत सारा गैप छोड़ दिया, उसके बाद जमीन। तो विस्फोट हुआ, उसके बाद एक खाली हवा है, या निर्वात है, या कम घनत्व वाली हवा है, उसके बाद में जमीन है। यानी जमीन से एकदम छूते हुए वाइब्रेशन नहीं हुआ ताकि जमीन पूरी हिले, यहां ब्लास्ट हुआ और जमीन में गैप है। जब गैप है तो जमीन में कंपन कम होगा, और ये कहलाती है डीकपलिंग तकनीक। एकदम सरल तरीके से आपको कठिन तकनीक समझा दी है, और ये सीधे सीधे सीस्मिक सिग्नल को बेहद कमजोर कर देती है। अब आप सोचिए, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, चीन की खबर पढ़ रहे हैं आप, डीकपलिंग टेक्निक से परमाणु परीक्षण कर रहा है। चीन की खबर सुन रहे हैं आप, हाइपरसोनिक मिसाइल पनडुब्बी में लगा रहा है, ऐसी मिसाइल बना ली जो दुनिया में कोई पकड़ ही नहीं सकता। और ये सब खुलासे अब हो रहे हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चल रहा है। एक और खुलासा समझिए, ईरान में भूकंप आया है, 5.5 तीव्रता का भूकंप। इसकी गहराई 10 किलोमीटर नीचे बताई जा रही है। जर्मन की फू विज्ञान एजेंसी कह रही है कि ये कहीं कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी है, लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त तनाव चल रहा है, और माना यह जा रहा है कि ये गुप्त परमाणु परीक्षण ईरान ने कर लिया है। यानी आप सोचिए कि ईरान अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार है, ये संदेश जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें देखी गई हैं जिसमें पार्चिन सैन्य परिसर, वहां पर कंक्रीट के ढांचे दिखाई दे रहे हैं, और उनका कहना है कि ये सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर रहा है। और ओमान और जेनेवा में भी बातचीत हुई है। कुल मिला के ये पूरा नेटवर्क ये बता रहा है कि ईरान
कहीं आगे बढ़ गया है। अच्छा, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, अमेरिका चाहता है उसको रीजनल नेटवर्क में शामिल कर लिया जाए, ईरान बातचीत के बीच में कि ईरान अपनी मिसाइल हमको दे दो। ईरान कह रहा है कि इस मिसाइल को कोई हरा नहीं सकता तो हम नहीं देंगे। इस बीच में हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है, जलमार्ग, वहाँ पर भी सैन्य अभ्यास हो गए। रूस अलग जाके कर रहा है, अमेरिका अलग कर रहा है। कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप को एक सीधा संदेश है, भाई हल्के में लेना नहीं, चीन के बाद ऐसे हथियार हैं तुम पकड़ नहीं पाओगे। ईरान अपने परमाणु हथियारों के साथ तैयार है। चीन ने अपनी पनडुब्बियों से लेकर सब जगह खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें लगा दी हैं। यानी हर तरफ से पावर ही पावर है। इस पावर के बीच में उलझ ना जाना, उलझोगे तो मरोगे। और यही संदेश अमेरिका को दिया जा रहा है। उस बीच में अमेरिका की तरफ से अलग संदेश आ रहे हैं कि 7 दिन है, ईरान ने अगर समझौता कर लिया तो ठीक है, वरना उड़ा देंगे, 5 दिन उड़ा देंगे। दूसरा, सोशल मीडिया पे वहाँ से भी वॉर चल रहा है। सैटेलाइट इमेजें आ रही हैं कि देखो विमान सारे मूव कर रहे हैं ईरान के आसपास, जहाज मूव कर रहे हैं वगैरह वगैरह। एक ज़बरदस्त वॉरफेयर चल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इसमें क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये खबरें जो हैं ये खतरनाक हैं, क्योंकि अगर चीन के पास ऐसे हथियार आ जाते हैं तो ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। और चीन के हथियारों की आजमाइश पाकिस्तान ने हाल में की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये भी हमको पता चला। और पाकिस्तान की मदद करके अगर हमारा काम मुश्किल बना सकता है चीन, तो सीधी लड़ाई में भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसलिए दुनिया में शांति होना ही अच्छा है। नमस्कार, जय हिंद।